नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रकाश न्यूज़ पर। हमारे सभी दर्शकों डॉक्टर बाबा साहब की 132 जयंती की बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुद्राक्ष डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती ब्लॉक नंबर 1 त्रिलोकपुरी दिल्ली में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, चित्रकला प्रतियोगिता, पत्रकार सम्मान समारोह व दिल्ली राज्य की जानी मानी समाज सेवी संस्थाओं व सामाजिक व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं व मंदिर कमेटियों को भी उनके द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर ए पी सिंह जी एवं अतिथि के तौर पर त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया जी, कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी, दिल्ली एमसीडी के सह प्रभारी दीपक सिंगला जी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रघुराज सिंह जी ने की। कार्यक्रम में जयप्रकाश जी, ब्रह्मानंद तिवारी जी, रमाशंकर जी, डॉक्टर विजय जी, दर्शन परचा जी, डॉक्टर सुभाष जी, अमित भाई, भावना चंद्रा जी, निर्मल जी, अनु सूद जी, संजय पहलवान जी, मनवीर चौहान, जस्सू प्रधान जी, सचिन भारती जी, रविदास जी, दीपक जी, श्री किशन जी, सोनिया जी, सुनीता जी, ब्रजमोहन गुप्ता जी, अरुण कुमार हरदोनिया, राजेश कुंद्रा जी, अमित कुमार, भोलू व प्रेमी विजेंद्र कुमार जी सदस्य समाज कल्याण विभाग आदि रहे। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में। तो ये हमें जागृति देती है कि किस तरह से हमने अपने देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लचीला भी है, कठोर भी, दोनों बातों को समाहित करता है। क्योंकि कोई ही ऐसा देश होगा जहां गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कितनी जातियां हैं, कितने धर्म, कितनी भाषाएं, कितना खान पान, कितना रंग रूप, कितना पहनावा, कितनी भाषाएं, कितने तरह से विभिन्नता में एकता का देश है। हमारा देश विभिन्नता में एकता के साथ ये पहला ऐसा दुनिया का देश है जहाँ की अदालतों में, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, तो फैसले आते हैं। जब जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला सजा होकर आता है, उर्दू में आता है। सोचिए आप, अब हम लोग उर्दू क्या चाहिए? कर्नाटक का कन्नड़ में आता है, मराठी में आता है, तेलुगु में आता है। इस तरह से सोचिए आप, कितनी भाषाएं समेटे हुए हमारा देश, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि देश की पूरी एक सुप्रीम कोर्ट एक है और सारी भाषाएं उसमें आके समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, सब एक हो जाते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ मामले पहुँचते हैं। चाहिए यही है कि देश में जिस तरह से दिल्ली ने एक अपनी जगह बनाई, हमारे दो विधायक यहाँ बैठे हैं, दीपक सिंगला जी सह प्रभारी के रूप में सभी जगह जाते हैं और इन विधायकों के भी कार्यक्रम पूरे देश में रहते हैं, जाना जाता है। और दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के लोगों को अगर पूरे देश में जाने को नहीं मिलेगा तो कहाँ के लोगों को मिलेगा? तो मिनी इंडिया है, मिनी भारत है। मिनी भारत के आधार पर ये दिल्ली में निवास करते हैं। और जब आप देखते हैं कि देश की विभिन्नता, एकता, अखंडता की बात आती है, तो बाबा साहब ने ऐसे संविधान का निर्माण किया कि हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की एकता, अखंडता की बात आती है तो सारे राजनीतिक दल भी एक आवाज में कहते हैं, भारत माता की जय। दुनिया के किसी देश में आपने सुना रूस माता सुना है? लंदन माता, चीन माता, जापान माता, रूस अभी युद्ध कर रहा है, यूक्रेन युद्ध कर रहा, बड़ा चर्चित है। यूक्रेन माता, रूस माता, ब्रिटिश माता, अमेरिका माता नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारे देश में ऐसी माताएं बहनें थीं, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को बदलने का काम किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस सब इतिहास को समेटते हुए कानूनी रूप से उसको तैयार करके पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, सबसे सुंदर संविधान, सबसे मजबूत संविधान बनाया। आप देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ये अनुच्छेद ही तो है, आप कई चर्चित मामलों में मुझे देखते होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है, अनुच्छेद जो दिए गए हैं उन्हीं पर, कि राज्य सरकार जो दिए गए हैं उन्हीं पर, कि राज्य सरकार अगर कोई गलत काम कर रही तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, अगर दो राज्य कोई गलत काम कर रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, प्रदेश में कुछ गलत हो रहा है तो उस प्रदेश के अन्य हाई कोर्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं, वहाँ उस चीज़ को समाधान होता है, उस समस्या का समाधान होता है। और दिल्ली में तो इस समय स्कूलों की व्यवस्था की बात चल रही थी, शिक्षा की बात कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने उस समय शिक्षित बनो का नारा दिया था, जिस समय शिक्षा की बहुत ज़रूरत थी। आज तो शिक्षा के बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, आप देखते हैं अभी मैं आ रहा था यहाँ, सभी शाम के स्कूल, कितने अच्छे स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, कितने माता पिता हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े थे। इतनी अच्छी शिक्षा सर्वोदय विद्यालय के माध्यम से, अन्य विद्यालयों के माध्यम से। ये क्यों है? क्योंकि शिक्षित बनना जरूरी है। और आम आदमी पार्टी, बड़ी खुशी की बात है, आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा पर दिल्ली में बहुत जोर दिया, और शिक्षा के सुधार पर जो दिल्ली में जोर दिया है वो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण है, अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। अब वो व्यवस्थाएं हो रही हैं, और इसी बात को आज़ादी के बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित होंगे तो में आप में संगठन की भावना आएगी। अंग्रेज शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल चाहते थे, फूट डालो और राज्य करो। लेकिन हमारे देश की आज़ादी की धरोहर ये है कि शिक्षा पर जोर दिया गया, और जब शिक्षित बने तो संगठित हुए, और जब शिक्षा और संगठन दोनों संघर्ष में उतर जाते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुछ संभव नहीं हो सकता है। हर चीज़ नहीं हो सकता है, हर चीज़ संभव हो सकती है। और यही हमारी भारत की बात, यही हमारी भारत, इसीलिए तो कहते हैं भारत माता की जय। क्यों कहते हैं? और देश में तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे साथ जोरदार नारा लगाएं, मुट्ठी बांध कर नारा लगाना। ये खुले हाथ से नारा लगाते लगाते आपने देखा एक पार्टी हाथ खुले खुले में ही चली गई। कहाँ सरकार में थे वो हाथ खुले रखे, उन्होंने चले गए। इसलिए मुट्ठी बांधना है, भारत माता की मुट्ठी बांधिए। आप देखिए, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में बहस करता हूँ, मिनटों की बहस होती है तब भी, लेकिन यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? हमारे रमा शंकर जी, विजेंद्र प्रेमी जी बहुत अच्छे प्रेमी हैं। इनका नाम प्रेमी है, लेकिन एक प्रेमी से भी बहुत ज़्यादा प्रेमी है, डबल प्रेमी कहिए इन्हें। इसलिए जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें। देखिए, आत्मा अजर और अमर है, ना उसे महाभारत गीता में कहा गया है, ना कोई उसे जला सकता है, ना उड़ा सकता है, ना फूंक सकता है, ना भीग सकती है, ना सूख सकती है। तो आज जब हम यहाँ दिल्ली के इस त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, हमारे दो विधायक बैठे हैं, दीपक सिंगला जी बैठे हैं और सम्मानित लोग बैठे हैं, तो यहाँ उनके क्षेत्र में है, और आत्मा तो अजर और अमर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तो आत्मा अजर और अमर है, तभी तो हमारे देश का संविधान बचा है। अगर आत्मा अजर और अमर न होती तो हमारा देश का संविधान भी लड़खड़ा जाता। लेकिन आप में इस बात की चिंता है, इस देश के लोगों में चिंता है। देश के कई चैनल तो कई बार गड़बड़ा देते हैं मामले को, आपने देखा है। कई बार एक पक्षी बात करने लगते हैं। रमाशंकर जी पत्रकार हैं, जानते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन आपकी शक्ति होती है, आपकी ताकत है कि आज भी हमारा संविधान जिंदा है। इसलिए जोरदार नारा लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे। हाँ, दो चार बच्चे तो बहुत तेज अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे। क्योंकि अगर हमारे देश का संविधान, आपने यूक्रेन देखा, यूक्रेन छोटा देश,
जब उसे लड़ने को कुछ नहीं बच रहा था तो उसमें एक देशभक्ति की भावना पैदा हुई। रूस बड़ा देश, समृद्धशाली देश, शुरू में अमेरिका वगैरह उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, यूक्रेन अकेला लड़ रहा था, लेकिन उस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना थी, उस दम पे यूक्रेन लड़ा। और आपने देखा अमेरिका वगैरह उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, यूक्रेन अकेला लड़ रहा था, लेकिन उस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना थी, उस दम पे यूक्रेन लड़ा। और आपने देखा यहाँ दिल्ली में अभी 75 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे लगाए गए ना विधायक जी, 575 फुट लंबे, 115 फुट, बिल्कुल बिल्कुल 115 फुट हाइट के 500 राष्ट्रीय ध्वज के झंडे यहाँ पूरी दिल्ली में हमारी सरकार ने लगाए। आप सोच सकते हैं, जब आप, मेरी तो अपनी फीलिंग है और आपकी भी फीलिंग होगी, जब आप उस झंडे के सामने, राष्ट्रीय ध्वज के सामने से निकलते हैं और जब वो राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखता है हवा में, सीना गर्व से फूल जाता है, शरीर की आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं और लगता है हम ऐसे देश की राजधानी में रह रहे हैं जहां हमारी सरकार ने कम से कम हमारी राष्ट्रीय अखंडता, एकता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम किया है। राष्ट्रीय ध्वज लगाकर ऐसा विशाल हृदय कर दिखाया है कि दिल्ली ने भी इस राष्ट्रीय ध्वज लगाने का इतना फल दिया, लोगों ने देखा कि पंजाब में उनकी सरकार पूरी बहुमत से बनाई। देखिए आप, पंजाब पड़ोस का था, अभी पंजाबी तो चुनाव हुआ था, ये झंडों का ही तो फर्क था, राष्ट्रीय ध्वज की हवा की तो फर्क था। क्योंकि आप सोचते हो राष्ट्रीय ध्वज हवा से लहराता है, ये आपकी भूल है। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश की सीमा पर जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनके त्याग, बलिदान और उनकी जो शहीद जो सीना पर गोली खाते हैं, हमारे देश के सैनिकों के जब पोस्टमार्टम होते हैं तो पीठ पर गोली नहीं मिलती है, उनके सीने पर गोली मिलती है। उनका जो त्याग और बलिदान जो हमें कहीं पाकिस्तान सीमा पर दिखता है, कहीं चीन की डोकलाम सीमा पर दिखता है, जो त्याग और बलिदान हमारे देश की माताओं बहनों का त्याग है, जो अपने लाल, अपने बेटों को शहीद होने के बाद इसी राष्ट्रीय ध्वज में, ये जो राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं, इसी राष्ट्रीय ध्वज में जब वो लिपट कर आते हैं तो अपने सीने से लगाकर माँ, बहन और पत्नियां कहती हैं कि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी हम देश की सीमा पर आन, मान और शान के लिए भेज देंगे, और तू तो शहीद हो गया, हम इसी राष्ट्रीय ध्वज में अपने इसको भी शहीद माना। ये भावना कहीं और नहीं हो सकती। इस भावना को प्रेरणा देने के लिए आज जब बाहर फ्लाईओवर से निकलते हैं, कई कई राष्ट्रीय ध्वज इकट्ठे दिखते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी भव्य योजना रही होगी। किनारे से हम थोड़ा सा हट गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा, आज अगर हम इस पर थोड़ा सा हट गए तो कुछ ऐसी शक्तियां इस देश में हैं जो इस देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इस देश की एकता, अखंडता के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। अब हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति हमारे भाई कुलदीप जी कोंडली से विधायक हैं, भाई आपके लोकप्रिय विधायक रोहित मैरोलिया जी, भाई दीपक सिंगला जी, प्रवेश भारद्वाज जी, AP सिंह जी, बाबूजी सूरजमल वर्मा जी, सेठी साहब, रवि गुप्ता जी और हमारे बड़े भाई साहब रमेश पंडित जी, सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में बहुत सारे साथी विभिन्न विधानसभाओं से हैं। राजीव गौतम जी हैं, रुखसाना जी हैं चेयरमैन, और हमारे बीच में कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी जो हमारे आमंत्रण पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। खोला से आप हैं गगन मंच समाचार के संपादक, इसके बाद अमन द मिथिला न्यूज़ से, सिटी समाचार से अपने शशि भाई, और नजर टीवी से राजेश कुमार जी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो, जोरदार जयघोष करेंगे, जय 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 भीम। हेलो,
जय 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 भीम। नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम सब लोग यहाँ मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, जिसका आज भाई दीपक सिंगला जी, प्रभारी महाराष्ट्र, हमारे प्रवेश भारद्वाज जी, हमारे वर्मा जी, सेठी भाई, हमारे रमेश पंडित जी, गुप्ता जी और सभी सम्मानित साथी जो नीचे बैठे हुए हैं, कि आपने उनका संबोधन सुना। सभी सम्मानित साथी, थोड़ा सा जोश कम नज़र आ रहा है, बच्चों में ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है, साथियों में कम दिख रहा है, क्योंकि बच्चे तादाद में ज़्यादा दिख रहे हैं सामने। तो एक बार फिर से बच्चे भी बोलेंगे, देखते हैं बच्चे जीतते हैं बड़े जीतते हैं। जय। सर्वप्रथम नारी के मुक्तिदाता, दलितों, वंचितों, शोषितों के उद्धारक और विश्व के सबसे महान संविधान के रचयिता, विश्व रत्न तथागत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे बहुत ही पुराने साथी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के, हिमाचल के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई योगेश जी, अभी हम सुन रहे थे जिनको हमारे बहुत ही सीनियर साथी वकील साहब, सिंह साहब, हमारे आम आदमी पार्टी के त्रिलोकपुरी विधानसभा के भीष्म पितामह वर्मा जी, सूरजमल वर्मा जी और हमारे बहुत ही सीनियर साथी, हमारे मार्गदर्शकों में से एक भट्ट साहब और हमारे एक और बहुत सीनियर साथी दरोगा जी, ब्रह्मपाल दरोगा जी। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।